अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रिएक्शन वीडियो विद आमिर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की न्यू रिएक्शन वीडियो में देखेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयान। उसने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के बारे में क्या मौक़िफ़ दिया था। शायद ये उसका बयान उसकी वफ़ात के बाद, यानी हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब की वफ़ात के बाद उसका ये बयान आया था। तो आइए उसके बारे में मौक़िफ़ सुनते हैं और उसके बाद उस पर कुछ बात भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले उनका ये बयान सुन लेते हैं। अल्लाह ताला खादिम हुसैन रज़वी साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें उनके नेक कामों का अजर अता फ़रमाए और उनकी गलतियों से दरगुज़र फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, अपनी तमाम तर इंसानी कमज़ोरियों के बावजूद खादिम हुसैन रज़वी साहब के बारे में एटलीस्ट इस बात पे कंसेंसस मौजूद है कि उन्हें अल्लाह के महबूब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदिना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ इंतहा दर्जे की अक़ीदत और मोहब्बत थी। खुसूस बिल खुसूस जो ख़त्म नबुव्वत का इशू है, इसमें उनकी सेंसिटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम उलमा से बढ़कर थी और ये उनका ख़ासा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी मोहब्बत थी वो एक यूनिक मोहब्बत, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें ज़ाहिर है उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है कि एक मामलात के अंदर एक्सट्रीम रवैये या अक़ीदे के अंदर बाज़ जगह इंतहाई गुलूव पाया जाता था, वो हम इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी सारी मोहब्बत इखलास पर मबनी थी और पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसके लिए सर्फ की, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यानी बिल्कुल अला वजह बसीरत समझता हूँ कि उनके इखलास में 1% भी शक नहीं है। वो जो कुछ भी करते थे इखलास के साथ, जिस चीज़ को वो दुरुस्त समझते थे, मतलब उसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं तरीके के ऊपर भी, लेकिन वो किसी यानी दुनियावी मनफियत के लिए नहीं करते थे। और उनकी ज़िंदगी दरवेशी की गुजरी है। आप देखें जितने भी बड़े उलमाए आप देखें, ये जब मरते हैं तो अपने दीनी कैरियर के एंड के ऊपर करोड़ों का बैंक बैलेंस और जायदादें छोड़ के जाते हैं, लेकिन खादिम रज़वी साहब की तो वही दरवेशी की ज़िंदगी गुजरी है। उनका आप घर देख लें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके अंदर। तो इससे पता चल जाता है कि कोई शख्स जो है वो उसने कोई दुनियावी मनफियत हासिल की है। बाकी वो धरने के जो अखराजात थे, वो ज़ाहिर कितने लोग हैं जो अल्लाह के नाम के ऊपर उनको दे देते थे कि भाई आप चलें हमारी तरफ से खाना खिला दें। वो तो ज़ाहिर सबसे बड़ा मकतब फ़िक्र है पाकिस्तान का, उनके लिए तो मैनेज करना कोई मसला नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, मजहबी लीडरों को तो लोग खुद आके देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पैसे का मिस यूज़ अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। ये मैं उनको पर्सनली जानता हूं कि वो इस एतबार से बिल्कुल फेयर आदमी थे। कोई शक नहीं है कि लोगों ने, जिस तरह अब्दुस्तार ईदी साहब थे, लोगों से ही चंदा लेके करते थे, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं लगाते थे। उनकी ज़िंदगी उसी तरीके से जो है वो सादगी के साथ गुजरी है। लिहाजा खादिम रज़वी साहब के इखलास के हवाले से मैं 100% अल्लाह ताला से उसने ज़न रखता हूँ उनके बारे में कि वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुखलिस आदमी। तो आपने इंजीनियर साहब का बयान सुन लिया है। उसने मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब के बारे में कितनी अच्छी बात की है कि बिल्कुल मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब के इश्क़ रसूल में कोई भी शक की बात नहीं थी। उसे अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत थी और उसने कभी भी पैसा अपनी ज़ात के लिए या अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं किए। उसकी जो मोहब्बत थी एक यूनिक मोहब्बत थी। आपने इसका बयान सुन लिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये बयान सुनकर मुझे भी खुशी हुई, लेकिन आपको पता ही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बाबों का कितना दुश्मन है। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को भी बाबा जी कहते हैं। ये पाकिस्तान के बड़े बुजुर्गों में से इसका नाम आता है। इसे बाबा जी के नाम से भी इसे लोग बहुत चाहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को बाबा समझकर या ऐसा वैसा समझकर नहीं, उसका जो काम था ख़त्म नबूवत के हवाले से, जो उसकी काविशें थी, उसके लिहाज से उसके लिए इतने प्यारे लफ्ज़ बोल रहे थे। आपने वो भी सुना कि वो कहता है कि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ कि उसने पैसा अपनी ज़ात के लिए कभी भी यूज़ नहीं किया। उसको जो मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल से, वो एक यूनिक मोहब्बत थी। और आपने सुना कि कितना अच्छा बयान दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। खादिम हुसैन रिज़वी बहुत ही आला किस्म के बंदे थे। उसकी जो काविशें थी ख़त्म नबूवत पर, पहले फैज़ाबाद में कभी धरना, कभी पीछे मुमताज़ कादरी की तहरीक में भी इसने बहुत चलाई और कई बार जेल में भी गए। मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे। इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन जब वो गया था तो उनके बारे में आपने मुख्तलिफ़ उलमा, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों वालों से, यानी आजकल फ़िरक़े बन चुके हैं, उनके हवाले से भी आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ़ उलमा ने इनके बारे में कितना बेहतरीन अपना जो है मौक़िफ़ पेश किया था। इंजीनियर साहब ने भी बहुत
अच्छा मौक़िफ़ बयान किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।